और इससे बड़ा मौजूद क्या हो सकता है यार, जो कायनात का मालिक कर रहा है। मैं कहता हूं सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक है। हज़रत वो कैसे है? मैंने कहा सारे वजीफे मखलूक करती है, एक वाहिद वजीफा है जो कायनात का मालिक करता है। सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक, सबसे बड़ा वजीफा। और मेरे महबूब को दुरूद की जरूरत नहीं है, हम पढ़ते हैं तो फायदा हमें होता है, दर्जात हमारे बुलंद होते, गुनाह हमारे माफ कर दिए जाते, रहमतें हमें बरसती हैं। कहा कितना दुरूद को जोर क्यों देते? दुरूद कब से है? तो मैं समझाने के लिए कहा करता हूं कि जब तब ये अल्फाज भी नहीं बने थे जब से मुस्तफा पे दुरूद है। कहा दुरूद कब तक है? मैंने कहा जहां तक मैंने कुरान को पढ़ा और कुरान को समझा है, कुरान कहता है कुल्लु मन अलैहा फान, हर चीज खत्म हो जाएगी, यहां तक कि अल्लाह अल्लाह करने वाले भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन उस वक्त भी मेरे मुस्तफा पर दुरूद और सलाम होगा। भला सब वो कैसे? मैंने कहा भेजने वाला खुद खुदा है, खुदा भी बाकी रहेगा, मेरे मुस्तफा पे दुरूद और सलाम भी बाकी रहेगा। और फिर दुरूद पढ़ने वाले मर कैसे सकते? इसलिए तो आज उर्स किए जा रहे हैं, आज उर्स मनाए जा रहे हैं। देखो सारी हुजूर की मोहब्बत को आम की है। और फिर यहाँ जहाँ अल्लाह उसके फरिश्ते दुरूद भेज रहे हैं, आगे फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू। क्या माना है इसका? इतना तो आपको पता होगा, ऐ ईमान वालों। किसे फरमाया गया? किसे फरमाया? दुरूद पे झगड़ा ना किया करें। हमारे होते ना बड़ा नौजवान, नहीं वो ऐसे पढ़ते, वो ऐसे कभी झगड़ा ना किया करें। हसन भाई, अल्लाह ने सबको दुरूद पाक पढ़ने का हुक्म नहीं फरमाया। इस बात को समझ जरा गौर फरमाइए। अल्लाह ने सबको दुरूद पढ़ने का हुक्म नहीं दिया, अल्लाह ने सबको इबादत का हुक्म दिया। फरमाया या अय्युहन्नास उ'बुदू, सारी इबादत कर। लेकिन जब दुरूद और सलाम की बारी आई ना तो मेरे रब ने सबको नहीं फरमाया। ये तो आपको किबला पीर साहब बताएंगे, क्योंकि खास वजीफे खास लोगों को दिए जाते हैं। मेरे रब ने सबको नहीं फरमाया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सारे जो ईमान वाले हैं वो मेरे मुस्तफा पे दुरूद और सलाम पढ़ा करें। तो दुरूद पढ़ना ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो लोग कहते हैं हमें ये दुरूद नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमें कह रहे होते हैं दूर से देख करके वो ईमान वाले जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात दुरूद पाक की, मैंने इस आयत का थोड़ा सा तर्जुमा तफसीर आपके सामने रख दिया ताकि बात वाज़ेह हो जाए। सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन सल्ला अलैहि सलातन वाहिदा सल्लल्लाहु अलैहि अशरा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिसने डेली एक मर्तबा दुरूद पढ़ा, कितना? जब पढ़े कितना रहमतें कितनी होती? माशाअल्लाह, कुछ दो तीन आवाजें आई हैं मुझे। और दर्जात कितने बुलंद होते हैं और गुनाह कितने माफ कर दिया। ये एक दफा पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि सलातन वाहिदा 10 रहमतें 10 दर्जात तो 10 गुनाह माफ। अब इसी को थोड़ा सा आपने हिसाब किताब माशाअल्लाह आपका मुझसे थोड़ा सा आगे बढ़िएगा। अगर कोई खुश नसीब 10 दफा पढ़ ले फिर कितनी रहमतें होंगी, और कोई खुश नसीब 100 दफा पढ़ ले। मन सल्ला अलैहि मिआ, हदीस पाक के अल्फाज है, जिसने डेली 100 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा ना, मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कतबल्लाहु बैन ऐनैहि बराअतन मिनन निफाक व बराअतन मिनन नार। अल्लाह रब्बुल इज्जत फिर उसकी पेशानी पे लिख देता है, ये निफाक से भी आजाद है, जहन्नम से भी आजाद है। किसी पे बात को रोकते हो, कोशिश करें मेरे दोस्तों, मेरा पैगाम है, कम से कम एक तस्बीह अपनी दुरूद पाक पढ़ने की आदत डालें। और ये मैं बुजुर्गों का पैगाम दे रहा हूं, ये पैगाम बुजुर्गों का है जो हमने लेके जाना। कम से कम वक्त कितना लगता है? 2-3 घंटे लगते हैं एक तस्बीह पढ़ने में, मैक्सिमम 5 मिनट। और मैं हमेशा ये बात कहता हूं यार, अगर सारे घर वाले जमा हो जाएं, बड़े भी बैठ जाए, बच्चे भी बैठ जाए, और खाना खाने से पहले अगर डेली का मामूल बन जाए, और सुबह चादर ले ले, आप चियां गिन के रख ले, 313 भी कसरत में आता है, 500 रख ले, या एक तस्बीह अपने हाथ में रख ले, 5 मिनट लगते हैं। अब देखता हूं, मैं ठहरूंगा, आपकी आवाज सुनना चाहता हूं, मेरी बात अगर पहुंचे। डेली अगर हम एक तस्बीह दुरूद पढ़े 5 मिनट लगते हैं, मैक्सिमम 5 मिनट। खुदा की कसम खा के कह रहा हूं, डेली हमारे घरों पर अल्लाह की रहमतों की बारिश। ये चीजें हम लेके जाएं, ये पैगाम भी हमने साथ लेके जाना, कुछ सीखने के इरादे से आया करें कि कुछ हमने मैसेज भी साथ ले। कोशिश करें, आप बुजुर्ग बैठे हैं, आमीन कहते हैं कि मैं तो दुआ कर सकता हूं, मैं गुनाहगार इंसान, मैं तो दुआ दे रहा हूं, अल्लाह करे मेरे नौजवानों को ऐसी लत लगे दुरूद की कि इन्हें नींद ना आए जब तक इन्हें दुरूद पाक की तस्बीह पूरी ना हो। से किसी ने पूछा आप कितना दुरूद पढ़ते? फरमाने लगे मैं नहीं पढ़ता, वो मुझसे इतना पढ़वा लेते हैं, और अल्लाह करेगा हमसे पढ़वा ले।
अल्लाह करीम बुजुर्गों का सदका हमसे पढ़वा लें, आज के बाद हमारा दूध पाक का नागा ना हो। फिर देखिए कैसे रहमतें बरसती हैं। कई लोग पूछते हैं हजरत हमें कोई ऐसा वजीफा, कहीं ना कहीं महफिल में जब अहबाब मुलाकात करते हैं तो कोई ऐसा वजीफा बता दे, ये मसला है, ये मसला, ये परेशानी, ये मामला है, कोई ऐसा वजीफा एक हो जिससे सारे मसले हल हो जाए। मैं कहता हूं यार दूध पाक पढ़ा करें, मैं लिख के देने को तैयार हूं। आपने एक तस्बीह दूध पाक का नागा नहीं करना, लेकिन तस्बीह ऐसे पढ़नी है कि हुजूर के एहसानों को याद करके पढ़नी है, बावजूद बाबा को पढ़नी है। मैं कहता हूं आपको ऐसा वजीफा बताएं कामयाबियां मिल जाएं। मैं कहता हूं एक तस्बीह दूध पाक पढ़ा करें, फिर आपको कामयाबियों के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, कामयाबियां चलकर खुदा आपके कदमों में आएंगी। अपने हम दुरूद पाक नहीं पढ़ते, कोशिश करें आज अल्लाह करे कि हम इससे ज्यादा पढ़ें। अल्लाह करे बदल दुआ हम इससे ज्यादा तादाद। और मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है जिसने डेली 1000 दफा दुरूद पढ़ा, कितना फरमाया उसे मौत नहीं आएगी जब तक जन्नत में अपना महल ना देखे। और मेरी तरफ देखिए, वो शाख जो जाग रहे हैं ना, इधर मेरी तरफ देखिएगा। और मेरे सोने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने डेली 1000 दफा पढ़ा ना, कल जब वो जन्नत में दाखिल होगा तो उसका कंधा मेरे कंधों से ऐसे टकराएगा, ऐसे। कोशिश करो।